मोर्चा लड़ने जा रहा है। जी तो जगह नहीं दे रहे भैया हमारे मोर्चे में हो गए। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सारे 10 सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं है। 2022 चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी सपा के साथ चलकर 2022 में बाइसिकल चलाने का मन बना लिया है। जहां एक और सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग गुफ्तगू कर चुके राजभर ने समर्थन का आश्वासन हर दल को दे रखा था, वहीं अखिलेश के साथ उनकी बातचीत रंग ले आई। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर राजभर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करने का मन बना चुके हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन की बात सामने आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में पहला ओबीसी सम्मेलन का आगाज किया है। देखिए, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर राजभर प्रदेश से बीजेपी का सफाई करने का मन बना चुके हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन की बात करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में पहला ओबीसी सम्मेलन किया। राजनीति करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ चलकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का दम भर चुके हैं। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर ने शोषित, वंचित, अति दलित और पिछड़ों का अधिकार सम्मेलन आयोजित किया, जिस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उन पिछले और दबे हुए लोगों को उनका अधिकार दिलाने को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश राजभर तो तमाम सरकारें चली गई, लेकिन शोषित और वंचित लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला। राजभर का कहना है कि मंदिरों में पुजारी ब्राह्मणी क्यों रखा जाता है, इसकी जगह नीची जाति या ओबीसी के लोग पुजारी क्यों नहीं बनते, सरकारी महकमों में निचले स्तर के छोटे जाति के लोग नौकरी क्यों नहीं कर पाते। ऐसे तमाम मुद्दों पर राजभर ने वर्तमान में प्रदेश सरकार को घेरा और जमकर बरसे भी। राजभर ने अधिकार सम्मेलन में मीडिया से मुखातिब होकर इस बात को साफ कर दिया कि 2022 चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। जनता बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतार देगी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरे मंच पर साफ कह दिया है कि बीजेपी इस बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। सपा का दामन थाम चुके राजभर ने वैसे तो सपा के साथ होने के कई दावे किए, लेकिन राजभर अपने दावों पर कितने कायम रहते हैं, इस बात के लिए भी कई बार ये चर्चा का विषय बन चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में राजभर की चर्चा ऐसी है कि वो बात किसी से करते हैं, बैठते किसी के साथ हैं और उम्मीद और आश्वासन किसी को देते हैं, लेकिन इन सारे कयासों के बाद सपा के बाइसिकल पर सवार हो चुके राजभर अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि बाकी के लाल और पीले का यह गठबंधन 2022 के रण में कितना कारगर साबित होता है। 2022 के चुनाव में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, मुस्लिम किसकी तरफ जा रहा है? सपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ, बसपा की तरफ या ओवैसी की तरफ जाएगा? देखिए, अभी तक ये अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता था। आज़ादी के पहले नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सारे 10 सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं है। आज ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। इनके भी बच्चे नौकरी में रहें। जो आज नफरत की राजनीति होती है, थाने में इनको भी हिस्सेदारी होती है। प्रदेश में 20% आबादी है। अगर 100 में 20 सिपाही इनके थाने में होते तो इनके साथ अन्याय नहीं होता। ये अब अपने बेटे को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी के मुट्ठी में नहीं है। ये अपने हक के लिए निकले हैं। पूरे देश का मुसलमान ओम प्रकाश राजभर को देख रहा है। जिधर जाएगा ओम प्रकाश राजभर, उधर जाएगा पूरा समाज। अच्छा, इससे तो वोट घटेगा, बीजेपी को अच्छे नहीं, आप लोग को नुकसान नहीं होगा? कहाँ वोट कट रहा है? हमारे साथ आप रहिए 8 दिन, हम 8 सभा में दिखाते हैं। सिंगल वोट भी कोई दूसरे को देने को तैयार नहीं। सिंगल। मैं पहली बार यहाँ आया था ना, आज यहाँ 500 लोग जुटे हैं ना। क्या संदेश दिया लोगों ने? ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ओम प्रकाश राजभर कहता है, अरे गरीब कमजोर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। एक सवाल और, यूपी में कितने सीटों पे आप लड़ेंगे? 403 सीटों पर। पूरी सीटों पे आप 403 सीटों पर हमारा मोर्चा लड़ने जा रहा है। जी तो जगह नहीं दे रहे भैया हमारे मोर्चे में हो गए। वहीं शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिलाने की बात पूछने पर राजभर ने कहा कि रास्ते अलग अलग हैं, तमाम सड़कें बनी हैं, सब लोग पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं, सब लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम सब लोग लखनऊ पहुंचे। सपा से अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या ओवैसी को आप यूं ही छोड़ देंगे, जबकि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके? 27 तारीख को हमने पहले 2 हेलीकॉप्टर बुक किया था, अब 3 हेलीकॉप्टर बुक करने पड़ रहे हैं लोगों को ले जाने के लिए। तो सारे खुलासे 27 अक्टूबर को
मऊ के हलधरपुर मैदान में तैयारी हो रही है, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, शिवपाल को क्या अखिलेश से दोस्ती कराएंगे? क्या देखिए, उनको सपा में शामिल कर देंगे? रास्ता तमाम सड़कें बनी हैं, लोग पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन अंत में सब लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो हमारी कोशिश हो रही है कि सब लोग लखनऊ पहुँचे। 27 को सब दूध का दूध, पानी का पानी करा देंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी ने इस समय महिला को जो 40% टिकट देने का घोषणा की है, तो महिलाएं इस तरह कांग्रेस की तरफ चली जाएंगी, आपको नहीं लगता आपको नुकसान होगा? देखिए, पहले यह देश जाति प्रधान देश, कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है। जो वोटर मायावती जी के साथ है, क्या वो वोटर जाएगा कांग्रेस के साथ? जो वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, जो वोटर ओम प्रकाश राजभर के साथ है, जो अलग अलग पार्टियों में वोटर शिफ्ट हो गया है, तो उस पार्टी का वोटर वहाँ जाएगा। जो कांग्रेस का वोटर था वो भाजपा में चला गया। अखिलेश से कितनी सीटों पर सहमति बनी है? चुनाव के बाद सीटों के संबंध में तय हो जाएगा। सीट का झगड़ा नहीं है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आपने देखा, यहाँ आपके सामने रिजल्ट है। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। उस बदलाव की लहर में हम लोगों ने मन बनाया है कि देश में संविधान को सुरक्षित रखना है, प्रदेश में अमन चैन कायम करना है, देश में जातिवार जनगणना करानी है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी है, हम लोगों को घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराना है, हम लोगों को गरीबों का इलाज फ्री में करना है, हम लोगों को प्रदेश में अमन चैन कायम करना है। इसके लिए हम लोग संगठित होकर के लड़ रहे हैं। सीट का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों को जो भी हमारे पास नेता हैं, उनके पास नेता, हम लोग मिल बैठ कर तय कर लेंगे। आप ये बताइए, ओवैसी साहब अखिलेश को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, तो ऐसे में ओवैसी साहब से आपकी दूरी क्या मानी जाए? ये इसका खुलासा देखिए, मायावती जी और मुलायम जी दोनों लोगों का 36 का आंकड़ा था, और मैंने देखा कि दोनों लोगों का 63 हो गया 19 के चुनाव में। राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन है। अलग अलग मंचों से वो ललकारते हैं और फिर दोनों एक मंच पे आ जाते हैं तो दोनों गले मिल के माला पहन लेते हैं। ये प्रदेश और देश का इतिहास है। तो वो अलग अलग मंचों से लोग बोलते हैं। 2022 का जो चक्रव्यूह है, उसको ये गठबंधन किस तरीके से तोड़ पाएगा? 2022 कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा जनता तैयार है, बदलाव चाहती है। प्रदेश में आप देखिएगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, कोई टिक नहीं पाएगा। पूर्वांचल में 150 सीट जीतने नहीं दूंगा, पटक के चढ़ बैठूंगा, छाती का हाथ टूट जाएगा जो उधर डोलेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है। आया हूं पश्चिम में, चलूंगा बुंदेलखंड। तो नहीं मानते हैं कि ये चक्रव्यूह है? कुछ नहीं है, ये भाजपा गई। क्या 2022 में मोदी लहर नहीं चलेगी? कुछ नहीं। मोदी, दुनिया में अगर झूठ बोला वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। चाय बेचते थे, देश बेचने लगे। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। इनके जो चुनावी घोषणा पत्र में था कि देश बेचेंगे। महंगाई, आज पूरे देश में महंगाई से पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये इन लोगों को मोतियाबिंद हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है कि महंगाई क्या कर रही है। कोई नाम ले, गंगा में देखना ही रहे। प्रतापगढ़ में सांसद का जो है फाड़ दिया जो कुर्ता सुरता, देखा ना आपने? अयोध्या में देखा, एटा में देखा, आपने फरुखाबाद में देखा। सांसद विधायक बंगाल में हुआ था खेला होबे, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, किसान बैठा हुआ है साहब, किसान बैठा है खदेड़ा होबे, इधर वंचित बैठा हुआ है खदेड़ा होबे।